हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में सारी बातें समझ रहे थे, जिसको लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ा था। वो चैप्टर हो चुका है ख़त्म, यानी चैप्टर नंबर 1 आपका हो चुका है ख़त्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये ख़त्म हो चुका है। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी उसका थ्योरी पोर्शन क्या हो चुका है, ख़त्म। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आपको यहाँ पर क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभवांतर तथा संधारित्र, है ना, या धारिता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, अलग से उसका हम सेशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं सारी बातें और इसको समझते हुए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में ये वाला चैप्टर। देखो बेटा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, बताइए तो। बताइए, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज नथिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अगर कोई दो बॉडी चार्ज हैं आपस में, है ना, दो बॉडी चार्ज हैं, तो ये क्या दिखाता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि देखो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बताता है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कोई चीज कितना इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसके बारे में आप वो बातचीत करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप दो चार्ज बॉडी को पास में लाते हैं तो होता क्या है, दो चार्ज बॉडी को अगर आप पास में लाते हैं तो हमेशा जो पोटेंशियल होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मोशन में आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, जो चार्ज होते हैं आपके, वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करते हैं, मूव करते हैं। गॉट इट। तो आप इस बात को समझ के चलेंगे, है ना। और आपको पता है जितनी जल्दी दोनों बॉडी का चार्ज, यानी दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल है अगर सेम हो जाएगा, तो चार्ज का जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ गए, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बातचीत करते हैं, जिसमें हम लोग इसका नाम समझ लेते हैं बेटा, क्या हम लोग समझ लेते हैं, कैपेसिटेंस। क्या समझ लेते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। कैपेसिटेंस आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसको आपको झलक बता देता हूं, क्योंकि हम लोग इसको पूरा डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए समझ के चलते हैं ये क्या होता है। देखिए कैपेसिटेंस, देखो सबके घर में जो लगे हैं फैन, इलेक्ट्रिक एप्लियंस लगा है फैन। फैन में देखते हो एक वाइट सा गोला सा सिलिंड्रिकल शेप में, है ना, लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। उसको क्या बोलते हैं, संधारित्र, कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है बेटा, है ना, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं कि अगर उसमें जितने भी चार्ज, उसका मेन काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करके रखना। क्या होता है बेटा, मेन काम चार्ज को स्टोर करके रखना। अब कहोगे सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम चार्ज को स्टोर करके रखें। तो देखो जितना इलेक्ट्रिसिटी आपके फैन में आती है, उससे फैन जो होता है ना, इनिशियल उसको वेलोसिटी नहीं मिल पाती है, वो सफिशियंट चार्जेस नहीं गेन कर पाता है जिससे वो क्या हो सके, रोटेट हो सके। तो क्या होता है, उसको रोटेट कराने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम करते क्या है कि एक कंडेंसर, एक डिवाइस होती है कंडेंसर, जिसको आप लोग बोलते हैं कैपेसिटर, उसका नाम है। तो बच्चा क्या करते हैं, उसको हम लगाते हैं और उसमें जैसे लगाने के बाद फैन में हम इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं ना, करंट फ्लो कराते हैं, तो उस कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, जितना उसकी कैपेसिटी है स्टोर हो जाता है। फिर लाइट चली गई तो चार्ज उसमें स्टोर है, फिर जैसे लाइट आई, अगर आपने स्विच ऑन किया तो फिर करंट फ्लो हुआ। तो होने से क्या होता है ना कि वो जो फैन को है इकट्ठा ढेर सारा चार्ज उसको प्रोवाइड कर देता है। जब इनिशियल चार्ज ढेर सारा उसको प्रोवाइड करता है तो सिंपल सी बात है, क्या होने लग जाता है, फैन अचानक रोटेट होता है और फिर वो धीरे धीरे घूमना शुरू कर देता है। जब घूमना शुरू कर देता है तो फिर वही काम कि कैपेसिटर में चार्ज फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर सेफ रहता है। ठीक है,
तो इस तरीके से काम होता है किसका, कैपेसिटेंस का। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो हमने आपको चैप्टर के नाम का मतलब समझा दिया। अब हम चलिए बातचीत करते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो समझने से पहले हम लोग बेटा समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। क्या समझ लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है इसको समझ लेते हैं, है ना। विभव क्या होता है इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए समझ लेते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है समझ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको अपनी लैंग्वेज में इस बात को समझा दिया, ठीक है। तो इसको आप अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिक्स लैंग्वेज में आप बोलेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि 2 पॉइंट्स होंगे ए और बी, है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी तक ले जाने में जितना आपने वर्क किया वो उसके किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है ना। तो कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट एक्सेलरेटिंग अलोंग एनी पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो ये होता है इसका फिजिकल टर्म, है ना, फिजिक्स का टर्म होता है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, इसका फॉर्मूले की बातचीत कर लेते हैं बेटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि इफ वी ए, जो मैंने बोला है आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इफ वी ए एंड वी बी are the electrostatic potential, are the potential at any point, are the potential at A and B respectively, देन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, यू बी माइनस यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए, और इसी को हम लोग डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। जो चाहे आप उसको इसमें लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया बेटा, फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, आपको लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको समझ के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, जहां देखो वर्क डन होता है बेटा, है ना, जितनी एनर्जी आपने खर्च करी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में, तो बी में से ए को माइनस किया, किसको, यूनिट टेस्ट चार्ज को, एकांक आवेश को, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू इज इक्वल्स टू, कहाँ से ले गए थे, ए से बी में, तो बी माइनस ए, और डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा वी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा वी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम आगे समझते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। बताइए, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि है कि सदिश राशि, बताइए। तो आप कहेंगे सर इसमें केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। हम क्या बोलेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात बताइए, इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप कहेंगे सर ये तो सबको पता है, क्या, वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इसको समझ के चलेंगे। तो देखिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके एग्जामिनेशन में 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो आइए समझ लेते हैं 1 वोल्ट क्या होता है।
यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। देखिए 1 वोल्ट की डेफिनीशन, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको क्या करेंगे अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक है। तो बेटा 1 वोल्ट आता कैसे, तो आप समझिए बहुत आसान तरीका है कि आप देखिए वोल्ट, V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q, यही होता है नॉर्मली देखें तो सिंपल सी बात है। अगर हम वर्क डन कितना ले लें, 1 जूल, कितना ले लें बेटा 1 जूल, है ना। तो अगर हम क्या ले लें बेटा वर्क डन, यहां पर मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर हमने वर्क डन को ले लिया 1 जूल, है ना, अगर चार्ज को हमने ले लिया कितना 1 कूलाम, क्या ले लिया बेटा 1 कूलाम, तो अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो V इज इक्वल टू 1/1, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, तो ओवरऑल देखा जाए तो 1/1 क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया बच्चा, V की वैल्यू आ गई। V की वैल्यू क्या आई है, V की वैल्यू क्या आई है 1 वोल्ट, यानी कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर आपने यूनिट वर्क डन किया या यूनिट वर्क डन हुआ तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल बेसिक चीज समझ के चलिए। मैंने क्या बताया कि अगर आप यूनिट चार्ज को यानी कि 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो, ले जाने में जितना वर्क डन, जितना क्या मतलब 1 जूल अगर आपने वर्क डन किया तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 वोल्ट के इक्वल। किसके इक्वल बेटा 1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है। बात समझ गए, तो इस तरीके से आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं। चलो बच्चों हम लोग बातचीत करते हैं आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए अब हम बातचीत करेंगे बेटा आगे, समझिए। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या डिस्कस करने वाले बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक डेरिवेशन आ रहा है उसको हम लोग करने वाले हैं। चलिए करते हैं डेरिवेशन। देखिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा एक डेरिवेशन छोटा सा। देखिए हेडिंग लगाइए सभी बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं क्या यही बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव, है ना, यानी कि हम लोग निकालने वाले हैं इसको ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आइए देखते बेटा क्या होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सब लोग क्या करो मेरे साथ साथ फिगर ड्रॉ करिए। सब लोग बच्चे मेरे साथ साथ क्या ड्रॉ करिए फिगर। अगर हम क्या करें, मान लीजिए यहां पे क्या है ओ, यहां पर चार्ज क्या रखा है प्लस क्यू। क्या रखा है बच्चों प्लस क्यू रखा है। तो यहां से देखिए यहां से पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट पी है। अब ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा, यहां पर क्या है कोई पॉइंट पी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है आर है, ठीक है। और फिर यहां से कोई पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट क्या है आपका ए है, तो ए से इधर गया है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या रखा है 1 कूलाम चार्ज रखा है। क्या रखा है बेटा 1 कूलाम चार्ज रखा है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं 1 कूलाम चार्ज या क्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा क्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं क्यू, सिंपल सी बात है। तो यहां इधर लाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका इन्फिनिटी, इधर क्या है इन्फिनिटी। यहीं पर आपको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इतने की बात करते हैं। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x है। तो अब समझिए हमने क्या बनाया, देखो समझो, हमने आपको बनाया है कि यहां पर कोई पॉइंट है O जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यानी कि इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज Q को क्या करना है लेकर के आना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये प्लस है और जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी क्या होता है प्लस। किस में होता है बेटा प्लस में होता है। किस में होता है प्लस में। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से लिखते हैं, स्पेशली Q0 बना दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो गया बेटा Q0,
ठीक है। तो अब इसको जब आप लाएंगे तो प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो बेटा ये इधर इसको भगाएगा, पॉइंट ए से इधर भगाएगा इधर, लेकिन हमको खींच के इधर लाना है। तो बेटा इधर लाने में मुझे वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो जो वर्क डन करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल हो बन जाता है। ठीक है। तो यहां से यहां तक मान लीजिए हम इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके लाए हैं। कितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक की पॉइंट ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी थी, x थी। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा डिस्टेंस खिसका है इसलिए स्मॉल डिस्टेंस को dx से लिख दिया। ठीक है। यह है आपका पूरा क्या, इमेज। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं डेरिवेशन। ठीक है ना। तो आपको पता है जो फोर्स होगा बेटा, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले से मैंने डेरिवेशन करा रखा है। ठीक है। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन क्या कराया था हमने, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है। तो इस तरीके से सारी कहानी थी। तो यहां से फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। चलो अब हम लोग आगे की बातचीत करके देख लेते हैं। तो यहां से बेटा देखो E की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज। तो सारी वैल्यूज हम यहां पे लिखना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं बेटा। चलो चलिए, तो इसको एक हटा करके हम डायरेक्टली यहां पे लिख रहे हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। क्या लिख देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, R स्क्वायर आप लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। चलो अब सारी वैल्यूज हम अपना काम करते हुए चलते हैं। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट, हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in moving a unit positive charge from A to B, A से B तक करने में कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, इज। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, दिख रहा है सबको यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स, है ना, डब्ल्यू इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। तो इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है। तो बेटा कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कॉस 180 डिग्री। क्या बेटा, 180 डिग्री, क्योंकि भाग इधर रहा है, खींच इधर रहे हैं, तो इनके बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो चलिए यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनस ई डी एक्स। क्या बन जाएगा, माइनस ई डी एक्स। तो अब देखिए क्या है कहानी, समझ के हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने निकाला है यहाँ पर। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए बच्चों। तो हम टोटल वर्क डन यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हमेशा टोटल निकालने के क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं उसका। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू, और यहां इसका बन जाएगा माइनस ई डी एक्स। लेकिन कहां से कहां तक कर रहे हो, इन्फानाइट से पॉइंट आर तक, क्योंकि आप इन्फानाइट से लेके आ रहे हो कहां पे, पॉइंट आर तक, यानी कि आर दूरी तक, क्योंकि यहां पे आर दूरी पर कौन है, पॉइंट पी है, तो यहां पे लेके आ रहे हैं, इसलिए आपकी ये लिमिट हो गई। ठीक है। चलो तो इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर सारी वैल्यूज रखो बेटा। ई की वैल्यू क्या है, यहां पर ये है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। अब सारी कहानी बेटा ये क्यू के साथ ये भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कौन, देखिए ये क्यू है और चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इनको सबको बाहर ले लो। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। चलो अब बेटा इसको करोगे इंटीग्रेशन तो ये जाएगा ऊपर, तो w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx।
और मैं बता दूं इंटीग्रेशन में एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, क्या कि जो कि देखिए x की पावर n अगर है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, ये बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा n+1 ये करके हम लोग चलते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ लिखेंगे क्या, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, क्या लिमिट नहीं लगाया मैंने, लिमिट यहाँ लगा दीजिएगा इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे पुट करो बेटा, तो w इक्वल टू -q अपॉन 4πε0। अब बेटा यहाँ भी इसको आगे लिख देता हूँ मैं, तो -q अपॉन 4πε0 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन में -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा q अपॉन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा ऐसे इन्फिनिटी टू r। अब बेटा क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू अपर लिमिट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो w की वैल्यू जो आ गई आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की जगह हम लिखेंगे r, x की जगह क्या लिखेंगे बेटा r, तो हो जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन r। ये देखिए आपका W निकल के चला आया। ठीक है, आपको सर आपने W क्यों निकाला वर्क डन, क्योंकि बेटा अगर आपको पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V निकाल रहे हो, तो V का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन Q, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है बच्चों, W निकाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको पता है चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो चलो बच्चों सारी कहानी यहाँ पे करके रख के चलते हैं हम लोग। सुनो, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर चार्ज कितना ले लेते हैं, अगर हम V यूनिट लेते हैं, चार्ज को कितना ले लें बेटा, अगर हम 1 यूनिट ले लें इस टेस्ट चार्ज को हम कितना ले लें बेटा 1 कूलाम, प्लस में कितना ले लें 1 कूलाम, तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है V किसके इक्वल हो जाएगा W के, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप V इज इक्वल टू, क्योंकि आप यूनिट चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं यूनिट चार्ज को, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q का इधर मल्टीप्लाई Q अपॉन R। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, तो यहाँ पे मैं इसको साइड में लिखता हूँ बच्चों, तो साइड में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q अपॉन R। ये देखिए V की वैल्यू क्या हो गई, आ गई। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जहां पे ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमने डिस्कस करी थी। Q क्या है, चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P तक की। गॉट इट। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।